श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। सुख का केंद्र धन नहीं है। संसार में लोग धन को ही परम श्रेष्ठ मानते हैं संसार में, लेकिन भगवान क्या बताते हैं कि ये जो धन है वो सुख का केंद्र नहीं है। जितना जितना हम धन के नजदीक जाते हैं उतने उतना हम दुखों के नजदीक चले जाते हैं। जितने भी अवगुण हैं वो सब धन से ही आते हैं। जिसके पास धन नहीं है तो वो किस पे अवगुण करे, कौन से सहारे से, कौन सा आधार लेके करे। और जिसके पास है वो उसी का आधार लेके मनमानी करता है। राजा महाराजा हो, कोई जो उन्हें पैसे वाला हो या कोई अंतरी मंत्री संतरी हो, जहाँ उसको पैसे की बढ़ता है वैसे ही उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचता है कि हम बड़ा सुख ले रहे हैं, लेकिन महादुख के वो नजदीक जा रहा है, क्योंकि जो काम वो करने आया था वो काम नहीं कर रहा है। इधर जाने की जगह उधर चला जा रहा है। यही उसकी गलती होती, लेकिन वो जानते ही नहीं है इंसान धन के लिए क्या क्या करता है। दिन पर दिन दुख बढ़ता ही जाता है। धन को इंसान इकट्ठा करने के लिए कितना अपना दुख बढ़ाता, खान रोटी छोड़ देगा, नींद नहीं सही लेगा, बात किसी से नहीं करेगा, अपने लिए समय नहीं देगा। कितने सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो रुपया पैसा कमाने के लिए उनको ये पता ही नहीं है कि हमारे घर में क्या होता है, कैसे कैसे जो है कार्य चलता है, कौन कहाँ आता, कौन क्या जाता है, घर नहीं पता। अपना ही जीवन उनको नहीं पता होता है कि हमने धन के चक्कर में कितनी अपनी सांसें बर्बाद कर दी। और ये धन हमारे साथ में जाने वाला नहीं है। जैसे सिकंदर देख लो, इतना बड़ा राजा था वो सिकंदर, और कहते वो मुर्दों के पास, मुर्दे उस समय क्या होता कि मुर्दे जो जब गड़ाए जाते थे उसके राज्य में, तो उनके मुंह में जो है असरफी डाली जाती थी। जैसे आज जब कोई मिट्टी होती है तो सब लोग थोड़ा सा सोना काट के मुंह में डाल देते हो। क्यों डालते हो? कहेंगे मुख पवित्र हो जाएगा। अरे मुंह पवित्र सोने से नहीं होता। मुंह पवित्र होना है तो भगवान की भक्ति से। वो भी कब? जब तुम्हारे शरीर में प्राण हो तभी पवित्र हो। अब मिट्टी में मुंह हो चाहे नाक हो, कहोगे ये तो मिट्टी है। मिट्टी में चाहे मुंह हो चाहे नाक हो आंख हो, वो क्या सही है? वो तो मिट्टी ही है ना। उसको क्या तुम पवित्र करोगे? उसी को लोग सुनाएंगे भी राम राम सत्य। अब बेचारा वो क्या कह कर लेगा सत्य को जान करके? सारा जीवन तो असत्य में खो दिया, अब राम राम सत्य सुना रहे उनको, तो कैसे? हाँ, वो जीव को सुनाया जाता होगा। ज्ञान का मतलब यही होगा कि जीव को सुनाया जाता होगा कि वो जीव सुने और भगवान की तरफ देखे नहीं। लेकिन फिर भी जिसका जीवन भर मोह ममता में ही पड़ा रहा, जिंदगी भर इसी में पड़ा रहा, पैसे कौड़ी में, रुपया पैसे में, तो कैसे अपना कल्याण कर पाएगा? सिकंदर को सब एक बार संत मिले, वो समझाने लगे कि जो है कि इतना रुपया तुम, वो रात में जब उसके वहाँ किसी की मृत्यु होती थी तो उसके मुंह में सरफी रखी जाती थी। वो रात में ही उसको खुदवा करके वो सरफी को निकलवा लेता था। एक बार बड़ा ही खुशी खुशी जा रहा था, एक संत से उनकी भेंट हो गई। संत ने कहा इतना घमंड करते हो, इतना सोना इकट्ठा करते हो, क्या ये तुम्हारे साथ में जा पाएगा जब तुम यहाँ संसार से जाओगे? सिकंदर ने कहा क्यों नहीं, ये सब हमारे साथ में जाएगा। तो कहा अच्छा ऐसी बात है तो हम तुमको युक्ति बताते, देख लो जाता कि नहीं। कहा कोई मरने वाले आदमी को एक सुई दे करके आना और देखना कि वो लेकर के जाए, गया है कि नहीं। सिकंदर को भी मन में गुरु कहते विचार आया। उन्होंने एक मरने वाला जो आदमी था उसके पास गए और उसको एक सुई दी। वो कहा जब ना ये सुई लेकर के जब तुम मरोगे तो इसको लेकर के जाना। वो कहने लगा हम कैसे ले जाएंगे, कोई नहीं लेकर के जाता है तो हम कैसे ले जाएंगे। सिकंदर ने कहा नहीं, तुम्हारे लिए ये आदेश है, तुम इसको लेकर के ही जाओगे। बेचारा नहीं मरता तो क्या करता, डर के मारे उसने उसको सुई को पकड़ लिया और उनके सामने ही प्राण को उसने छोड़ दिया। जब देखा वो तो चला गया, लेकिन सुई उसके हाथ में ही रखी रह गई। सिकंदर के मन में जागृति आई और उसने कहा कि जो है सच में हम नहीं ले जा सकते हैं इसको। इसलिए उसने अपने सारे जो खजाने के जो थे, खजाने थे, उसको सबको खोल दिया। रातों दिन फिर वो दान करने लगा, खूब दान करता, गरीब परेशान को सबको। और आखिरी जब मरने के टाइम उसके आया तो कहा हमारी जो अर्थी निकाली जाए तो दोनों हाथ हमारे बाहर कर दिए जाए।
जिससे संसार में सब देखें कि हम जा रहे, कितना हमने जोड़ के धन रखा, लेकिन हमारे साथ में कुछ भी नहीं जा रहा। तो इसलिए भगवान बता रहे कि धन के लिए इंसान पागल होता है। और मीरा क्या कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये रतन ऐसा धन है जो हमारे साथ में जाने वाला, और यहाँ भी हमको शांति, संतोष और सुख चैन देने वाला है। उधर तो दिमाग लगाता नहीं इंसान, धन के लिए इतना परेशान करता है अपने को। जितने भी अवगुण हैं सब धन से ही आते हैं। पहले बताया धन को इकट्ठा करने में परेशानी है। इंसान कहेगा कि ला हम इकट्ठा करें, तो दिन पर दिन वो उसी में पड़ा रहता, अपना समय इसी में गंवाता रहता है। और जितना जितना वो इकट्ठा भी कर ले अगर, तो छोड़ के जाने का दुख है। अब इसको कौन संभालेगा, इतना मैंने मुश्किल से इसको इकट्ठा किया, इतनी कठिनाई से हमने इसको पाया है, अब कैसे हम इसको ले नहीं जा सकते हैं, छोड़ने में भी तो दुख है। अब अगर मिल जाए तो आत्मा के लिए ये मृत्यु के स्वरूप में है, क्योंकि मन इसी में उलझ जाता है, इसी में पड़ा रहता है। वो अपने को ही भूल जाता, बस उसी को जोड़ घटाना, इसी में वो उसी में फंसा रहता है। दृष्टांत देखो है भी और भी कि जौन है एक जो थे वो हमेशा रुपया पैसा जोड़ करके ही रखते थे, जोड़ के रखते थे। समय आया तो उनको मृत्यु ने अपने साथ कर लिया, जाना पड़ा उनको। लेकिन वो जा करके भी जा नहीं पाए, लौट करके उन्हीं के घर में सांप बन के आकर रहे। सांप बन करके बस जहाँ पर उनका पैसा कौड़ी रखा था, लोग पहले क्या करते थे, जमीन में गाड़ देते थे, तिजोरियां रखते थे, उसी के आसपास ये रहने लगे। एक दिन भाई घर वालों की निगाह पड़ गई, उन्होंने इसको पीट पाट के मार मूर के इनको फेंक दिया बाहर। फिर दूसरी योनि मिली तो ये कुत्ते की योनि में आए। फिर वो वहीं पर, कुत्ता थे तो अंदर तो जाने नहीं कोई देगा, इनकी जहाँ गाड़ी उड़ी खड़ी रहती थी, जो सामग्री थी वहीं पर आकर के बैठते थे। सब लोग फिर इनको डंडा मारते, फिर पे 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 करते हुए भागते, फिर मारते। एक बार एक संत वो निकलते हुए जा रहे थे, कहा कि देखो तुम इसी में पड़े हुए हो, अपना उद्धार कल्याण क्यों नहीं करते हो। कहा तुम्हें क्या मतलब है, हमारे लड़के बच्चे हमारे साथ कुछ भी करें। ऐसे ही संत महात्मा ऋषि मुनि जो रहते हैं वो हमारा कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन कब, जब हम अपने को बताएं, समझाएं, अपना उद्धार हम चाहें। तो जिसको इंसान के पास धन बढ़ जाता है तो वो हमेशा अपने आप को भी भूल जाता है, उसको याद ही नहीं रहता। वो जानता यही मेरा साथी बनेगा, यही हमको सब कुछ करा देगा, लेकिन नहीं, ये माया किसी की साथी नहीं हुई है। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया से चले गए, उनको कोई नहीं याद करता है, उनका कोई नाम लेना तक नहीं चाहता। लेकिन जितने संत महात्मा एक लंगोटी लगा करके जिसने हरिभजन को इकट्ठा किया, संत आज महिमा गाई जाती उनकी संतों की है, उनकी पूर्ण तिथि, जन्म तिथि, ये सब मनाया जाता। उन्होंने जो भी किया, जो भी करके दिखाया संसार को, उसके गुणगान गाए जाते हैं। तो इंसान को धन जो है ये सुख का केंद्र नहीं है। सोचता है कि हमको धन मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये दुख का ही कारण है। इंसान उस उलझनों में पड़ा रहता है और अपने को भी भूल जाता है। घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य हैं, नाशवान हैं। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो क्या सुख शांति मिल सकती है। लोग देखो घर बनवाते, तरह तरह के घर बनवाएंगे, उसमें कितना रुपया पैसा लगाते हैं, खाएंगे पिएंगे नहीं लगाते, लेकिन देखो वो घर का तुम रोगे तो वो रोने बैठेगा तुम्हारे साथ में, हंसोगे तो हंसेगा तुम्हारे साथ में, कहीं ले जाना चाहो तो ले जा पाओगे। अरे भगवान घर तो छोड़ो, यहीं से तुम आसपास कहीं खिसका के ले जाओ तो वो चलेगा नहीं ना। पुत्र को रख लो, इंसान कहेगा हम इतना रुपया पैसा जोड़ेंगे, अपने पुत्रों के लिए छोड़ेंगे, घर परिवार के लिए रखेंगे। पुत्र किसके साथी होते, जब चला जाता है इंसान तो बढ़िया उसी में खाते पीते ऐश करते। तुमने सदुपयोग नहीं किया उसका तो कौन करेगा, तुम उसी के लिए परेशान रहते। स्वजन संबंधी भी, पैसा तुम्हारे पास होगा तो सब तुम्हारे पास घुस घुस के बैठेंगे, सब तुमसे लेना चाहेंगे, मांगना चाहेंगे। अब वही अगर ना है तो इंसान उसका बोलता नहीं, तो किसका भगवान ने बताया उसका मान होता है, वैसे का होता है संसार में लोग करते। लेकिन जब तुम अपना मान सम्मान नहीं करोगे, भगवान की भक्ति में जीवन अपना नहीं लगाओगे, तो तुम्हारा ये झूठा दिखावा ही तुमको डुबा देगा। तो वही बताया कि आत्मा के लिए ये मृत्यु रूप है। आत्म तत्व को नहीं जानोगे तो जिंदा होकर के भी मरे के ही समान है।
कहा नहीं, खाना पीना भोगना, ये सब पशु आत्म तत्व पशुओं में होता तो है, लेकिन विवेक नहीं होता, जागृति नहीं होती है, इसी कारण वो अपने को पहचान नहीं पाते। तो वही ये बता रहे भगवान कि वो अपने को ही भूल जाता है और इसी के चक्कर में पड़ करके कितना समय अपना सब गंवा देता है। यदि इसे कोई जुटा भी ले, माने इकट्ठा भी कर ले धन को, तो क्या उसको शांति मिल जाएगी? गुरु कहते थे जो लोग बड़े बड़े घर, बड़े बड़े सुख सुविधा रुपया पैसा वाले हैं, उनके पास जा करके पूछो जितनी शांति तुम्हें है, क्या उनको उसमें है शांति? जितना भगवान ने कहा जितना पसारा उतना ही बेचारा, जितने ही भगवान ने कहा शुभ भोग हैं उतने ही रोग हैं। इंसान इसी में पड़ा रहता है, इसी में लगा रहता है, कोई गुरु की शरण में नहीं जाता है। जब तक कोई संत महात्माओं के पास नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे अंदर ऐसी बुद्धि नहीं बनेगी। अपना कार्य जो करने आए वो कार्य नहीं कर पाओगे। तो धन सुख का केंद्र नहीं है, धन किसी को सुख खुशी नहीं दे सकता है, लेकिन इंसान उसी में पड़ा रहता है, उससे शिक्षा नहीं लेता कि वो जड़ होकर के भी इंसान को कितना अपने काबू में कर लेता है, और इंसान चेतन होकर के भी गुरु कहते जड़ को काबू नहीं कर पाता। ये माया पति तुम्हारे अंदर विद्यमान है, लेकिन तुम माया को जीत नहीं पाते हो। अब वो माया तुमको भी हरा देती, कहोगे इसके बिना कैसे काम चलेगा। लोग चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, छीनाझोरी करेंगे, कहीं न कहीं कैसा भी अपना काम बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं उधर ना दिमाग लगाकर ये राम धन को जोड़ो, चले साथ वो जो कमाई किए जा, अब कुछ तो अपनी भलाई किए जा। जो तुम्हारा समय चला गया इसी में, तो गुरु कहते वो गया सो गया। अब तो जागो, सबके अंदर ऐसी बुद्धि बने कि हमको ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करके राम धन इकट्ठा करना है। और जब तक हमारे अंदर ये बुद्धि नहीं बनती, ये वृद्धि नहीं होती है, तब तक हमारा काम नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको जल्दी से जल्दी अपनी ये कमाई कर लेनी है जो भगवान ने बताया। ये राम धन की हर समय भगवान के सुमिरन और भजन में रहना है, और ये धन पा करके उसको ये न बैठ जाए कि हमारे बराबर कोई नहीं। इसलिए भगवान एक से बढ़ करके एक चीज दुनिया में रखी है, तुम जिसको देख करके खुश होते हो वो चीज किसी पास पहले भी थी, क्या उसको सुख दिया है जो तुमको देगा? इसलिए उसी को पकड़ के मत बैठो, अपने लिए मुक्ति का रास्ता ढूंढो, अपना कल्याण करो, अपना उद्धार करो। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन